my name is Sid Trivedi and I'm animal trainer and behaviorist. I'm also head trainer and co-founder at Paparazzi Club. So yes, we have an indie dog here with whom we coexist here in this place. And basically I will not say that we have adopted her, I can rather say that she has adopted us. Because when we came to see this place and when we were finding the land to make this place, we came here and she was already here. She was very tiny. She was around 15-16 days old. She just opened her eyes when we came here to see this land. And her mother's name is Chinka. She also roams around here and lives with us. So we feed them. We take care of them, we also train them, and they both are vaccinated, they are dewormed, and yes, so we coexist here in this place. We in Paparazzi Club, we also encourage adopting indie dogs, and they are very intelligent, they are as smart as any breed dogs. And the trainability is also very high because they are surviving on streets because of their intelligence. So we should definitely adopt indie dogs more. They are as adorable as any breed dogs. हमारे वहाँ पे एक डॉग था, उसका नाम जेली था। मतलब वो पहले हमारे वहाँ खाने के लिए आता था, उसके बाद वो सुबह से लेके रात को हम सोते थे उस पूरे टाइम के बीच का जो टाइम था वो हमारे घर पे ही रहता था। मतलब जब भी हम डोर खोलेंगे तो वो वहीं पे होंगी। तो सडनली कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि कुछ चेंजेस दिखे उसमें, तो हमको पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। और कुछ दिनों बाद 4-5 दिन के लिए जब वो मिसिंग हुई तो हमने पता किया कि मतलब सडनली वो कहाँ पे है। तो हमको पता चला कि वो एक हमारी सोसाइटी में ही एक घर था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ रिनोवेशन का, तो वो वहाँ पे थी। तो पता चला कि उसने 6 पपीज़ को बर्थ दिया है, जिसमें से जब हम देखने को मतलब वहाँ पहुँचे तो 4 पपीज़ ऑलरेडी किसी ने आके ले लिए थे। तो जब भी हमने वर्कर से पूछा तभी उन्होंने बोला कि 4 जो थे वो किसी और ने ले लिए, अभी जो 2 है वही है उसके पास। तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, तो हम हमेशा जाते थे उसके साथ खेलने के लिए। हम हमेशा वीडियोस बनाते थे, फ़ोटोज़ लेते थे। जेली हमको बहुत ज़्यादा हमारे लिए जैसे फैमिली हो वैसे ही थी, और हमेशा उसके बेबी को देखने जाते थे। और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी मेरे नेबर से मिली और सडनली पता चला, उन्होंने बोला कि जो बेबी था, वन ऑफ द बेबी जो कार के टायर के नीचे आके सुबह को उसका डेथ हो गया था। तो जब भी हमको शाम को दूसरे दिन पता चला, तो जैसे ही पता चला मम्मी घर पे आई, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, शॉक थी कि मतलब कैसे उसके 6 थे, उसके बाद 2 और अभी सिर्फ 1 बचा था। तो सडनली ऐसा लगा कि हमको मतलब उसके लिए मतलब थोड़ा कंसर्न फील हुआ कि कहीं वो सेफ़ है कि नहीं, वो 1 बच्चा है। तो मम्मी ने आके तुरंत यही बोला मेरे भाई को कि प्लीज़ तुम जाओ और उस बेबी को हमारे घर पे ले आओ। सो उस दिन पहली बार मिली हमारे घर पे आई थी।
ये जो स्ट्रीट डॉग है वो एक्चुअली उसका नाम ही गलत है। एक डॉग है, स्ट्रीट डॉग बेचारा रोड पे है, उसका कोई गार्डियन नहीं है, उसका कोई माँ बाप नहीं है, तो वो स्ट्रीट डॉग बन जाता है। और स्ट्रीट डॉग क्या है? स्ट्रीट डॉग एक डॉग है, उसको एक डॉग की नज़र से देखे और उसे उसी तरह से हम रखे या पाले या अगर उसी तरह से पैम्पर करें कि जैसे वो हमारा एक फैमिली मेम्बर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रीट डॉग का जो प्रॉब्लम है, आज उनको भी बहुत सारी बीमारियां होती है, उनको भूख लगती है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, तो हमें वो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके घर के आजू बाजू में स्ट्रीट डॉग्स है तो आप उनका ख्याल रखें, उनको पैम्पर करें। रोज़ का अगर आप 3 मिनट 4 मिनट भी अगर आप उनको दे दोगे तो उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो एक जानवर की जान में जान आ जाएगी। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप स्ट्रीट डॉग को स्ट्रीट डॉग की तरह ना कंसीडर करें, बल्कि एक अपना फैमिली मेम्बर कंसीडर करें और उनको संपूर्ण तरह से उसको खिलाए पिलाए, अच्छा रखे। गर्मियों में उसको आप छाछ पिला सकते हैं, लस्सी पिला सकते हैं, ठंडियों में आप उसको कंबल दो, गर्म दूध पिलाओ, क्यों नहीं। और वैसे भी आपको पता है कि जो जानवरों में जो डॉग जो है वो सबसे वफादार जानवर हो सकता है। क्या पता कि कल उठ के आपके घर पे आने वाली मुसीबत वो एक स्ट्रीट डॉग जिसको आप बोलते हैं वही बचा ले। तो आई वुड लाइक टू से कि आप सब लोग दुनिया में जितने भी लोग हैं वो स्ट्रीट डॉग को स्ट्रीट डॉग न समझकर एक अपना फैमिली मेम्बर समझकर उसको पाले, पोसे और उनको एक बेटर लाइफ दे। थैंक यू। और अगर हम सब ये करें तो फिर इंडिया में स्ट्रीट डॉग का काउंट कम हो सकता है। हाय, मेरा नाम नेहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा डॉग लवर हूँ। मुझे कुत्ते बचपन से पसंद थे और हर बार मैंने ऐसा सोचा है कि अगर अबोल प्राणी की आप जितनी भी सेवा करते हो वो कहीं ना कहीं आपके आगे आती है। ये मेरा डॉग है, इसका नाम हीरोइन है, पर हम इसे प्यार से हीरो बोलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है। ये बहुत छोटी थी, 8 साल पहले हमारे एक शू बॉक्स में आकर बैठ जाती थी, तब से ये मेरे साथ है और मैं हमेशा से इसके साथ हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है। और ये जब से हमारे साथ है तब से हमारा परिवार खुशियों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा प्राणी है जिसको आप कभी भी रखोगे तो हमेशा लॉयल्टी दिखाएगा और ये एक ऐसा प्राणी है जो आपके कभी भी परिवार में कमी किसी चीज़ की नहीं होने देता है। मेरे माध्यम से मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग स्ट्रीट डॉग को अपनाएं और उसे इतना ही प्यार दें। थैंक यू। एक बार मैं और मेरे स्टाफ यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तब कॉलेज के पास, यूनिवर्सिटी के कॉलेज के पास, गेट के पास ये सेम ऐसे ही पड़ा था और वॉचमैन ने हमको बताया कि इसके मम्मी पापा नहीं है। तो हमने सोचा कि इसका कोई नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे स्कूल पे लेके आए और स्कूल पे अच्छी तरह से हमने यहाँ पे इसको संभाल के रखा। बच्चों के साथ भी बहुत ही अच्छी तरह घुल मिल गया और यहाँ पे हम लोग स्टाफ उनका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। वो भी हमसे अच्छी तरह घुल मिल गया है और यहाँ पे खुशी से रह रहा है। पिछले 2 साल से हमने उसका नाम सैम रखा है और अच्छी तरह से यहाँ पे रह रहा है। ये अजय सिंह है जो सैम का पूरी तरह से ख्याल रखता है। दोनों टाइम उसको अच्छी तरह से खाना, मतलब रोटी, दूध और उसका जो अलग से उसका जो खाना आता है, बिस्किट वगैरह, सब यही उसका ख्याल रखते हैं। और लॉकडाउन में भी, पूरे लॉकडाउन में उन्होंने अपने जो खाना बनता था उसी में से उसका अच्छी तरह से खाना दोनों टाइम का बना के उसको नहलाना धुलाना और उसको पूरे प्रीमाइसिस में घुमाना सब, और अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी उस अजय सिंह ने किया है। हाय, मैं हूं विशाल फुमकिया। एक्चुअली मैं डॉग्स के लिए बोलना चाहूँगा। आज मेरे को एनिमल्स के लिए बहुत सारा लव है, लेकिन वो कब से हो गया, जब से
मैं छोटा सा जब एक स्ट्रीट पपी मेरे सोसाइटी में था जो घर पे आके रहने लगा था थोड़े ही टाइम से, आई थिंक करीबन 2 मंथ्स हुए होंगे वो मेरे घर पे आया, तो वो तब से रह रहा था। उसका नाम मैंने ऐसे ही रख दिया था कि उसका नाम मैंने लालू रखा था, और घर में ही रहता था सिंपली, लेकिन घर के अंदर वो नहीं आता था कभी भी। तो वो अच्छा लगा था, तो मैंने उसको वो घर पे ही बड़ा ब्रॉटअप हुआ वो, और अच्छा खासा बॉन्डिंग हुआ, वो बड़ा हो गया 6 मंथ। उसमें कोई मैंने वो इंजेक्शन या वो कुछ लगवाया नहीं था। तब मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि वो जब बच्चा होता है तब उसको इंजेक्शन भी देना होता है या फिर कुछ भी ऐसा देना होता है, लेकिन तब वो घर पे रहता था, तो उसका नाम मैंने रखा था लालू। ऑल द डॉग्स आर सेम। आप एडॉप्ट करते हो या फिर आप बाय करते हो, तो दोनों में डॉग्स तो सेम ही रहता है। 4 पैर इसके भी है, 4 पैर उसके भी है। अगर आप डॉग्स कोई भी हो, अडॉप्ट करो एंड डोंट शॉप। Hi, my name is Preet Sheth. Hi, this is Urvi Vyas here, and we guys are happy, proud owners of our cute little dogs. We love dogs so much that they are like our family only now, and we cannot stay without them. And अब ऐसा situation है, firstly it was difficult to adapt a concept of a dog, but now they are in our lives, so we cannot stay without them. And besides that, we also treat a lot of street dogs also. हमारे पास डॉग्स हैं नो डाउट, बट देन अगेन हम एक डॉग्स आने के बाद सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है रिगार्डिंग टूवर्ड्स ऑल ऑफ द एनिमल्स। सो जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वेदर दे आर हंग्री और दे आर इन सम पेन, तो हम डेफिनेटली जाते हैं और उनको रेस्क्यू करते हैं। एंड स्ट्रीट डॉग्स आर लाइक, हम कहीं ना कहीं हर एक स्ट्रीट में स्ट्रीट डॉग्स तो रहते ही है, और वो हमारे जो घर के डॉग्स हैं उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं कहीं ना कहीं। सो हम एवरी नाइट वी मेक श्योर दैट वी गिव देम फूड, एटलीस्ट एक कुछ नहीं तो एक बार का खाना तो हम कुछ भी मैनेज करके उनको दे ही देते हैं, सो दैट दे डोंट स्लीप हंग्री। मैंने देखा हुआ है कि मेरे पास मार्शल है, लैब्राडोर, बट द थिंग इज़ दैट कि जब मैं ये 2 डॉग्स को जो बाहर स्ट्रीट डॉग है उनको खिलाता हूँ तो उनका भी वही इमोशनल लेवल रहता है। मैं जब आता हूँ तो वो लोग मुझे ग्रीट करना आता है, द सेम वे मार्शल डज। सो द थिंग इज़ दैट आई वुड प्रेफर कि एडप्ट कीजिए डॉग को। I just have one message for all of you, that I understand that we all do not have so much of time and capacity to feed each of the dog, but I just have one request. If you cannot feed, it's absolutely fine, but please do not hurt them, do not exploit them or throw stones at them. It's absolutely fine. You don't feed them, it's okay, but please don't hurt any of the stray dogs. Thank you. Hi, my name is Ritika Sutaria. Me, along with my mother and my sister, we've been taking care of street dogs since 2006. On and above, like we have had almost, at one point we had almost 10 to 11 dogs in our house that we used to take care of them. Eventually we had to shift them, and now we have a lot of dogs in our farmhouse. We had to shift 4 dogs from our society to our farmhouse just so that there was a lot of nuisance being created there, and we wanted to make sure we take proper care of them and they are given proper feed and everything. We have 3 more dogs at our farmhouse, and like having street dogs and any dogs for that matter, it is a very good companionship,
And you know, at certain times when you feel like you're low or at any point, having animals is like the best thing. A lot of times it's better to adopt street dogs because there is a lot of nuisance that keeps on happening on the roads. If you've adopted them and if they're staying at your own place, you're removing that nuisance from the streets, and that also reduces the chances of accidents that happen a lot. So yeah, adopt street dogs. I'm Shilpa Sutaria. Since, like my daughter said, we have been adopting many dogs, and in future we have decided to have a shelter home, a big shelter home for all the street dogs, plus the people who leave their dogs on the roads, pet dogs, and we want to give good life to them. And in Ahmedabad we don't have any such kind of a thing. So this is my dream. In future I have a big shelter home for all the dogs, cats, whosoever who are left on the streets to die. And let's see, God helps me in fulfilling this dream.